एक विचित्र बात है, इन मातृशक्ति को जितना गौरव सनातन धर्म के अनुसार प्राप्त है, अन्यत्र प्राप्त है क्या? ये माताएं चाहें तो साक्षात जगदीश्वर को लाला बना सकती हैं, पुत्र के रूप में जन्म दे सकती हैं। साक्षात जगदीश्वरी को लाली बना सकती हैं, पुत्री के रूप में जन्म दे सकती हैं। इससे बढ़कर सौभाग्य क्या होगा? इसलिए मातृशक्ति को सनातन धर्म में इतना गौरव प्राप्त है, सम्मान प्राप्त है। मातृदेवो भव पहले कहा गया, त्वमेव माता तो पहले कहा गया। काशी खंड का अध्ययन कीजिए, स्कंद पुराण। कोई सन्यासी भी हो, कहीं माता दृष्टिगोचर हो जाए तो वो आसन से उठ करके दंडवत प्रणाम करे। मनुस्मृति के अनुसार एक माता का अपने पुत्र पर उसके पिता की अपेक्षा 10 गुण अधिकार होता है, जिसको आजकल कहेंगे वीटो पावर का प्रयोग। एक मातृशक्ति का अपने पुत्र पर उसके पति अर्थात बालक का जो पिता है जितना अधिकार होता है, 10 गुण अधिक अधिकार माता का पुत्र पर होता है। राम जी आए, मर्यादा पुरुषोत्तम रामभद्र, माँ बन जा रहा हूं, पिताजी ने वनवास दिया है। कौशल्या जी ने कहा कि क्या कहा, केवल तुम्हारे पिता का आदेश तुमको प्राप्त हो, मैं विशेषाधिकार का प्रयोग करती हूँ, मत जाओ, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि पिता की अपेक्षा माता का पुत्र पर 10 गुना अधिकार होता। कदाचित दाल में काला है, कदाचित विमाता हो, समझ गए कि केकई की सहभागिता होगी। कदाचित विमाता की चाल है, तुझ राम पर मुझ कौशल्या का जितना अधिकार है उससे अधिक अधिकार केकई का तुझ पर है। कौन घर में फूट डाल देगा? देखिए, सनातन धर्म की मर्यादा है। हमने संकेत किया सज्जनों। और एक विचित्र बात, कोई कहते हैं कि सनातन धर्म में मातृशक्ति को प्रगति से रोका गया। झूठी बात। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले हर बोलों की हमने सुनी कहानी थी। शेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां, दुर्गा सप्तशती, सभी देवता असुरों के साथ युद्ध करते करते विजयी नहीं हुए। देवताओं के समष्टि तेज से भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। निशेष देवगण शक्ति समूह मूर्तियां, इसलिए हमने संकेत किया रणचंडी भी, आवश्यकता पड़ने पर मातृशक्ति रणचंडी भी बन जाती है। अद्भुत रामायण का अध्ययन कीजिए। 10 मुख रावण का क्या किया? बंटाढार बाहर से उद्धार कर दिया राम जी ने। बहुत प्रसन्न हुए राम जी। अयोध्या के निवासी भी, वनवासी संत महात्मा भी। नारद जी आ गए, अभी काम नहीं बना है, एक सहस्त्रमुख रावण पैदा है, जब तक उसको नियंत्रित नहीं करेंगे तब तक भूमंडल का भला नहीं होगा। अयोध्या से जो भी सैनिक भेजते वो सहस्त्रमुख रावण क्या करता, एक ऐसा बाण फेंकता जो जहाँ से आते वहीं पहुँच जाती। युद्ध क्या करेंगे? तब राम जी बहुत उदास हुए तो नारद जी ने आके कहा, नारद माने नार माने ज्ञान, ज्ञानप्रद। नारद जी मिल गए तो समझना चाहिए भगवान के मिलने का मार्ग प्रशस्त हो गया। नार का अर्थ होता है ज्ञानक, ज्ञानप्रद गुरु का नाम नारद। नारद जी ने कहा सेना पार नहीं पाएगी, सीता जी जब युद्ध करेंगे तो अब सहस्त्रमुख रावण का नाश होगा, उद्धार होगा। भगवती सीता ने फिर धनुष बाण ले लिया। इसलिए हमने संकेत किया मातृशक्ति शील और स्वास्थ्य 2 सकार का ध्यान रखकर जितना चाहे प्रगति करें। सनातन धर्म में कोई रोक नहीं है, 2 ही है, शील और स्वास्थ्य। कहीं आवश्यकता पड़ जाए तो शरीर को भी होम करके शील की रक्षा करने का प्रयत्न करना चाहिए। मातृशक्ति को कहीं भी रोका नहीं गया, प्रतिबंधित नहीं किया गया। यहाँ तो मातृशक्ति का बहुत उत्कर्ष है। जो भी निषेध है मातृशक्ति के लिए वो शील की रक्षा की दृष्टि से, शील की रक्षा।